क्या कभी तुमने ये सोचा कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं या फिर साइंटिस्ट होते कैसे हैं? वो कैसे सोचते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरह से वो रिसर्च करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते हैं या फिर वैसे जीते हैं जैसा हम मूवीज में देखते हैं, लाइक अ मैड साइंटिस्ट। वेल 2019 में इन्हीं सवालों के साथ मैंने शुरू किया था रोजेंडा टॉक्स को, और रोजेंडा टॉक्स को शुरू करने का मेरा मकसद था इन सारे सवालों के जवाब को हासिल करना और लोगों को ये बताना कि आखिर एक साइंटिस्ट होता क्या है और उनके काम का क्या रेलेवेंस है। 2019 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसके मैंने रोजेंडा टॉक्स के 3 एपिसोड रिकॉर्ड किए, जिसमें से एक मेरे खुद के टीचर थे जो कि थे अजय सर। अब 3 एपिसोड्स के बाद मुझे मौका मिला प्रोफेसर अजय घटक से मिलने का। प्रोफेसर अजय घटक से जब मैं मिला तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने बस मुझे अपना नंबर दिया और वो आगे बढ़ गए। बाद में मैंने उनसे कॉल पर बात करी तो पता लगा कि जी हाँ, इंटरव्यू के लिए वो बिल्कुल ही तैयार हैं, बस जाके उनके घर पे इंटरव्यू करना है। और वहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि मैं बन जाता हूं उसके बाद साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने वाला एक लड़का, जिसके बाद मैंने पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखा। वेल 2019 के एंड में मैंने सर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू को पब्लिश जनवरी में किया 2020 में। अब सब लोग जानते हैं कि जनवरी 2020 के बाद से क्या होना शुरू हुआ था। दिल्ली में राइट्स हुए, देन उसके बाद आया कोरोना। कोरोना के टाइम पे भी मैंने इंटरव्यूज लेना नहीं छोड़ा, पर कितना हुआ कि इंटरव्यूज जो है वो ऑनलाइन हो गए। अब ऑनलाइन इंटरव्यूज का एक घाटा तो था कि मैं साइंटिस्ट से मिल नहीं सकता था, बट उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैं दुनिया भर के साइंटिस्ट से बात करता था। इवन अपने रूम से बैठे बैठे मैं बैंगलोर में बैठे एक साइंटिस्ट से बात कर सकता था, मैं भोपाल में बैठे एक साइंटिस्ट से बात कर सकता था, इवन ड्रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट से या इसरो के साइंटिस्ट से या फिर किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट से बात कर सकता था। तो जो एक डिस्टेंस का बैरियर था वो ख़त्म हो गया, और जब ये डिस्टेंस का बैरियर ख़त्म हुआ तो बैरियर ख़त्म हुआ मेरे सवालों का, और मैंने सवाल पूछना शुरू किए कुछ इस तरह के जो मैं हमेशा से वैज्ञानिकों से पूछना चाहता था। सबसे पहले मैंने पूछा कि एक साइंटिस्ट बनते कैसे हैं। कई लोगों ने इसके कई जवाब दिए, कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स दी। तो यहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि एक साइंटिस्ट किस तरह से बना जा सकता है। फिर मैंने प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि आईआईए के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उनसे ये सवाल पूछा कि आखिरकार हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते क्यों हैं। वो सवाल जो बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि एस्ट्रोनॉमी करने का रीज़न क्या है, क्यों हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए स्पेस रिसर्च में खर्च रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब प्रोफेसर जयंत मूर्ति ने हमें बताया। इसके बाद मैंने प्रोफेसर आर शंकर से ये पूछा कि प्रोफेसर आर शंकर, मुझे ये बताइए कि आपका जो काम है, आपका जो रिसर्च है, उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरह से वो रियल लाइफ को इफेक्ट करता है। वेल इसका बड़ा प्यारा सा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये पूछा कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने ये बात कही होती कि आपके रिसर्च का क्या रियल लाइफ पे इम्पैक्ट है, तो शायद वो भी नहीं बता पाते, क्योंकि उनके रिसर्च का जो इम्पैक्ट है वो हम अब देखते हैं 100 साल बाद, किस तरह से उनके रिसर्च को हम लोग यूज़ करते हैं जीपीएस नेविगेशन में और तमाम तरह की चीज़ों में। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी वैज्ञानिक की रिसर्च को उसके जीवन काल में ही इस्तेमाल किया जाए। भाई इससे तो मेरे दिमाग के स्क्रू खुल गए, और फिर मुझे पता लगा कि वही वैज्ञानिकों के रिसर्च का रियल मीनिंग क्या होता है। वो लॉन्ग टर्म होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं। वेल इसी तरह से एपिसोड दर एपिसोड मैं इंटरव्यूज़ करता गया और वैज्ञानिकों के फीडबैक्स मुझे मिलते रहे, उनकी कहानियाँ मुझे मिलती रही। मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिन लोगों तक पहुंच पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोग जिनके सामने सवाल पूछने से पहले काफ़ी सारे वैज्ञानिक भी शांत हो जाते हैं। ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा बचकाने से सवाल पूछकर मज़ा तो बड़ा आया,
और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। पर वीडियो में अब तक अगर आप लोग बने हुए हो तो सवाल आप लोग ये पूछना चाह रहे होगे कि ये वीडियो फिर आखिर बन क्यों रही है? क्या ये वीडियो रोजेंडर टॉक्स की जर्नी को एंजॉय करने के लिए बन रही है या फिर इसका पर्पस कुछ और है? वेल, तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बन रही कि मैं रोजेंडर टॉक्स को रीलिव करना चाहता। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जी हाँ, रोजेंडर टॉक्स का सीजन 2 आने वाला है और सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाले हैं। एपिसोड 1 में आप लोगों को नॉस्टैल्जिया हिट कराया जाएगा। आप लोगों ने जितने भी बचपन में शोज देखे हैं उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शो हुआ करता था जो पोगो पे आया करता था। वेल, अगर आप लोग उसे गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे गेस करके बताइए, और जो लोग जानते हैं कि इंटरव्यू किसका किया है मैंने, तो वो लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता दीजिए। देन दूसरा जो इंटरव्यू है वो एक ऐसे साइंटिस्ट का इंटरव्यू है जो कि भारतीय हैं पर भारत में नहीं रहते, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। यानी कि उन्होंने हमारे अपने एस चंद्रशेखर सर के साथ काम किया है, स्टीफन हॉकिंग के साथ काम किया है, इवन रॉजर पेनरोज के साथ काम किया है। तो भाई ये जो 2 एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं और इनका ट्रेलर मैं बहुत जल्द निकालने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और अगर आप लोगों को रोजेंडर पर कोई भी बात पसंद आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मुझे बताइए कि रोजेंडर टॉक्स के अलावा और क्या इस चैनल पे आप लोगों को अच्छा लगता है। अब से वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं और रेगुलर टॉपिक्स पर आने वाली हैं, और मेरा सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो बड़े दिनों बाद आप लोगों से बात करके बहुत ही मज़ा आया। होपफुली हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।